तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। अस्सलाम वालेकुम। मुँह दिखाइए भी नहीं करते, उधर जाके करेंगे। क्या हाल है? तो जी ये बात आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं वेन्यू पर पहुंच चुकी हूँ। अब सबसे मिलती हूँ, साथ साथ आप लोगों को भी मिलवाती हूँ। हेलो, कैसी हो? बहुत प्यारी मुझसे कम भी। क्योंकि लोग मेहंदी दिखाओ मुझे, खुद लगाई है ना? हाँ ये मुझे लगाई है और ये मुझे आंटी ने लगाई है। गुड, अच्छी लग रही हो। ये लंबे सरकार। मुझे क्यों नहीं यूँ करना होता? अरे इतने भी नहीं, आप देखो मैं लंबी हो गई हूँ। बाय बाय। तो जी आज जो ड्रेस मैंने वेयर किया है इसकी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। बाकी डिटेल्स आपको चाहिए हो तो मेरे पेज, इंस्टाग्राम का पेज जो है निसा ऑफिशियल 1, वहां पे जाके ले सकते हैं आप लोग। तो जी अब भाग के पहुंचते हैं यहाँ पे, क्योंकि जी गेस्ट आ रहे हैं और उनका वेलकम करना है। मनाहिर लोग सारे फूल वगैरह फेंक रहे थे, मैंने कैमरा संभाला हुआ था क्योंकि जी मैंने करनी थी व्लॉगिंग। एक एक क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है ताकि जैसे कि मैंने फंक्शन एंजॉय किया है वैसे ही आप लोग भी करें, कोई भी क्लिप जो है मिस ना हो, सब कुछ आप देख सके। गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, फूल वगैरह फेंक रहे हैं, हर चीज़ आपकी बहन ने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है ताकि आप लोग सब कुछ देख सकें। जी आपके बच्चों लो और अपने साथ हेलो, मैं तो भी लोग वलीमे वाली लुक लेके आई आज। साथ इसमें भी लोग रिकॉर्ड करो। बस सही जगह पे कैमरा मुझे रखना चाहिए। मैं उसका ये आज हमारी व्लॉगर ने ब्लैक साड़ी पहनी है। आज हमारी व्लॉगर ने ब्लैक साड़ी पहनी है। और अब ये फोटोशूट करा रही है अपना, एक ही सिंगल से भी। आज के दिन में जो ड्रेस मैंने वेयर किया है ये मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज अरसलान साड़ी सेंटर से बाय किया। मैं काफ़ी अरसे से एक अच्छी साड़ी ढूंढ रही थी जो कि मुझे इन्हीं के पेज से मिली। इसकी फैब्रिक की डिटेल्स पूछेंगे तो 7.5 मीटर फैब्रिक था और इसकी लेंथ पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ है। और ये स्पेशली इंडियन साड़ी है, ओरिजिनल इंडियन साड़ी है। बेफिक्र होके आप लोग बाय कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है निसा ऑफिशियल 1, वहाँ पे पेज टैग कर दूंगी, आप लोग जाके बाय कर। देखिए दो व्लॉगर्स की व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं इधर मनाई लिए खड़ी रहो। अच्छा जी,
इतना सारा शूट करवाने के बाद मुझे याद आया कि मेरे घर वाले मेरे साथ आए थे जो कि एकदम गायब हो गए हैं और मैं शूट में लगी हुई, व्लॉग में लगी हुई, वो सारे किधर गए हैं। तो अब सबको मिलती हूँ और जाके उनको मैं ढूंढती हूँ कि भाई मेरी बहनें, मेरी अम्मी, मेरी भाभी, सारे मेरे साथ आए थे, वो जाके किधर बैठ गए हैं और मैं अकेले ही घूम रही हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे था, जब हम लोग के इंटर हुए तो मुझे सबने पकड़ लिया था। मैं आए सबके साथ में खड़ी होकर बातें करने लग पड़ी, सबके लुक्स देखने लग पड़ी, सबके साथ शूट करवाने लगी, व्लॉग रिकॉर्ड करने लगी। तो मैं भूल ही गई कि मैंने बालों में बीड्स लगाने थे। मैंने 2 बीड्स लगा के सबको मिल चुकी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि बाकी जो मेरे बीड्स थे वो मैं साथ लेके आई हूँ। फिर जाके मैंने अपनी सिस्टर को कहा, बहन मेरी जरा नेकी करो ना, मेरे बालों में बीड्स लगाओ। मैं 2 बीड्स लगा के घूम रही हूँ और मैं सब पूरे हाल में सबको मिल के आ गई थी और मुझे याद ही नहीं था कि मेरे सर के ऊपर सिर्फ 2 मोती लगे हुए हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर ने सारे मेरे बालों में लगाए, फिक्स किए और उसके बाद जी दोबारा मैं गई। मेरा सारा शूट इसी तरह से हो चुका था और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। दिन काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। साथ साथ कोशिश करूँगी व्लॉग बनाऊँ, जितना मुझसे रिकॉर्ड हो सका मैं रिकॉर्ड करूँगी। जी अब वक्त आ चुका है ब्राइडल का हॉल के अंदर एंट्री का और ब्राइडल ने एंट्री अपनी फैमिली के साथ की थी, मतलब अम्मी, अब्बू, भाई, भाभी और सिस्टर्स के साथ। बाकी जी ब्राइडल की जो ड्रेस वगैरह है वो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी और ड्रेस भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। मेहंदी की ड्रेस की डिटेल्स मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि मेहंदी पे मैं लेट पहुंची थी और उसके बाद जी मैं स्टेज पे गई, मैं बैठना चाह रही थी, मिलना चाह रही थी, लेकिन जो है मैं रश की वजह से वापस नीचे आ गई थी। और आज मैंने जैसे ही स्टेज पे बैठी मैंने कहा सबसे पहले मैंने मिलना है और मैंने मिल के साथ पिक्चर वगैरह बनवानी है और आप लोगों के साथ भी सब कुछ शेयर करना है। तो इसके बाद ये हमारे जो दूल्हे भैया थे ना, उनकी भी एंट्री हो चुकी है और उनकी एंट्री के जो मोमेंट्स थे ना वो सारे मैंने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन फिर मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोगों के फेसेस आ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं जी ये नहीं ऐड करना। दूल्हे की एंट्री के साथ ही जो चेयर वाली रस्म होती है ना वो तो हो चुकी थी, लेकिन दूध पिलाई की रस्म रहती थी। तो मैंने कहा जी चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को भी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अब जी आप लोगों को दूध पिलाई की रस्म दिखाती हूँ, बड़े मजे की हुई थी। वो तो कोई और संभाला था। और कैमरा लेके आपको क्लास से सो कर दो। पहले सबके तो फिर ऐसा देता ही नहीं। पहले एक बोल रहे अच्छा पकड़ो फिर कर रहे हैं कुछ। बस ठीक है चलो बस बस कमाई हुई है। मुझे पता
दूध पिलाई की रस्म के फौरन बाद जो है खाने की रस्म स्टार्ट हो गई थी और मैंने अभी तक अपनी ड्रेस को फुल मतलब अपनी फुल लुक नहीं दिखाई थी। तो मैंने कैमरा पकड़ाया, मैंने कहा मेरी फुल लुक दिखाएं। बाकी जी जो कभी लाइट पीछे थी कभी लाइट आगे थी तो उस तरह से मेरा ड्रेस नहीं नजर आ सका, ना एम्ब्रॉयडरी शो हो सकी। तो बाकी फिर कभी पहनूंगी, फिर आप लोगों को सारी डिटेल्स उस तरह से दूंगी जैसे आप लोग चाहते हो। जो मेरी हील्स थी वो हाई हील्स की थी और हाई हील्स से मैंने ये जूता लिया था। अब खाने की तरफ चलते हैं। खाने पर हमेशा की तरह मैं अपनी ही वजह से लेट पहुंची थी। खाने में मीट था, रेशल सैलड था और मैक्रोनी थी, नान थे और राइस थे, चिकन बोटी थी और सीख कबाब थे और 7 अप थी। और मैं देख के परेशान हो रही थी, हाय अल्लाह बॉयकॉट है और 7 अप। लेकिन जी खैर क्या हो सकता है। उसके बाद जी खीर थी मीठे में और कस्टर्ड था और उसके बाद जी आलू बुखारे की जो चटनी होती है वो थी और मीठी जो चटनी होती है वो। उसके बाद जी रुखसती का टाइम आ रहा था करीब और उनकी जो फैमिली थी ब्राइडल की वो सारी मिल रही थी, हम लोग मिल रहे थे। वो मोमेंट्स भी मैंने रिकॉर्ड किए। कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दूं सारी रे, तेरी डोली के संग कर दूं सारी रे। तो जी अब रुखसती का टाइम आ चुका है और रुखसती में बस मैं यही कहूँगी, इन्हीं मीठी दुआओं, इन्हीं मीठी रिश्तों और इन्हीं नए जो बनने वाले रिश्ते हैं उन्हीं के साथ रुखसत करेंगे। अल्लाह पाक आगे नए बनने वाले रिश्तों में प्यार, मोहब्बत और खलूस लेके आए, आमीन। और बेटी जो ज़ात होती है ना, या बेटी हो या बेटा हो जो भी हो, उसको अल्लाह जो है बस अल्लाह पे ही होता है सब कुछ। इंसान हर चीज़ दे सकता है अपनी औलाद को, लेकिन जो नसीब होता है ना वो बस जो सना दुआओं के वसीले ही मिलता है। तो मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह पाक हर औलाद के, हर माँ बाप की औलाद के जो है ना नसीब अच्छे करे, उनको उनके घर के अंदर सुकून अता करे। तो इसके लिए भी यही दुआ है जो कि इसने उम्मीद की हुई है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं इसकी, और अल्लाह पाक उनको भी पूरा करे और जो इसने नहीं सोचा हुआ अल्लाह पाक उसको वो भी अता करे, आमीन। बस यहाँ से अब इसको भी रुखसत करेंगे और उसके बाद जी मैं भी घर के लिए निकलूंगी। अब सबको मिलते मिलाते हुए मैं भी यहाँ से निकलूंगी। और जो लोग मुझे रेगुलर वॉच कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगली 2 मेरी जो वीडियोस हैं उनको मिस नहीं कीजिएगा। उनके अंदर आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है, आप लोगों ने खुश हो जाना है। जिनके घर में शादी वगैरह है ना, तो उनके लिए तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मेरी वीडियोस उनसे है वो आपने मिस नहीं करनी, फिर नहीं कहना आपने बताया नहीं था, आपने वीडियो मस्ट वॉच करनी है। अब जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।